हाँ ओके, बातें नहीं पीछे। यस, हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कल हमने एलर्जी पढ़ा था। जो नहीं आए वो ध्यान सुन लेना। हाँ, कल हमने एलर्जी पढ़ा था। एलर्जी का मतलब ये होता है एलर्जी का मतलब ये होता है कि मान लो कोई भी बाह्य पदार्थ, बाहर वाला कोई पदार्थ जब मेरे शरीर के संपर्क में आता है तो उस बाह्य पदार्थ के प्रति मेरा शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अनुक्रिया, रेस्पॉन्स शो करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एलर्जी। जैसे कैसे शो करता है वो देखते हैं कि जैसे मान लो धूल के कण है, धूल के कण या धूल जो मेरे शरीर के संपर्क में आएगी तो मेरे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा? हाइपर सेंसिटिव, अति संवेदनशील हो जाएगा और अनुक्रिया प्रदर्शित करेगा। और वो अनुक्रिया किस रूप में होगी? लक्षणों के रूप में प्रकट होगी। तो जैसे ही धूलकण मेरे शरीर के संपर्क में आएंगे तो मुझे छींके आना, नाक से दरिये का बहना, आंखों से पानी का बहना, ये लक्षण प्रकट हो जाएंगे। क्या बात सही है? इसी को हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी फैलाने वाले कारकों को हम कहते हैं एलर्जन। जैसे धूल के कण, धूप, पराकण, डाई, रंजक डाई करते हैं वो, भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ, इनसे भी हमें एलर्जी हो सकती है। क्लियर? लक्षण देखेंगे तो सब बता दिए मैंने, छींके आना, ये अलग अलग लक्षण होंगे। कि जब हमें एलर्जी होती है तो एलर्जी के दौरान एक एंटीबॉडी का स्त्राव होता है हमारी बॉडी के अंदर, और उस एंटीबॉडी का नाम है आईजीई। एंटीबॉडी का स्त्राव होता है। दूसरा, जैसी एलर्जी होगी तो हमारे खून के अंदर नाम सुना होगा, डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, उसका नाम है बेसोफिल। क्या नाम है? बेसोफिल। मास्ट कोशिका जो किसका स्त्रावण करेगी? हिस्टामिन का और सीरोटोनिन का स्त्रावण। किसका स्त्रावण? का स्त्रावण करेगी। बोलो क्लियर? यस। अब हम बात करते हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट की। उपचार कैसे करेंगे? कभी एलर्जी होती है तो आपने देखा होगा, या तो आप एविल की गोली लेते हो या फिर आप सीट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन गोली आती नहीं आती, लेते हैं ना? यस। तो वो ट्रीटमेंट है, यानी कि वो क्या है? उस हिस्टामिन जो आया उसके अगेंस्ट है, उसको हटाने के लिए एंटी हिस्टामिन देंगे। बोलो क्या देंगे? दूसरा ट्रीटमेंट एड्रिनेलिन। बोलो क्या? और तीसरा होता है स्टीरॉइड्स। बोलो क्या होता है? तो ट्रीटमेंट के अंदर तीन चीजें याद रखनी है आपको, एंटी हिस्टामिन, एड्रिनेलिन और स्टीरॉइड्स। तीन ट्रीटमेंट बता दिए। ये एलर्जी कंप्लीट। अगला टॉपिक हमने पढ़ा था प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी सिस्टम। अब आप ही बताओ कि प्रतिरक्षा का मतलब ही क्या है? जो प्रतिरक्षा आपकी बॉडी में क्या करती है? क्या आपको बीमार होने से बचाती है? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है? क्या रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है? यही तो प्रतिरक्षा है। अब इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था हमें वास्तव में कैसे बचाते हैं कि भाई हमारे बॉडी के अंदर जीवाणु विषाणु बॉडी के अंदर जाएगा, किसी जहर का स्त्रावण करेगा। वो जहर क्या है? एंटीजन है। वो जहर क्या है? अरे वो जहर क्या है? तो मेरी बॉडी क्या करेगी? उस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का स्त्रावण करेगी और उस एंटीजन को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी और हमें बीमार होने से बचाती है। ये इंपॉर्टेंट काम किसका है? हमारे खून के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है? दो प्रकार की होती है, बी और टी। बी और ये दोनों मिलकर के एंटीबॉडी बनाती है। वास्तव में जो एंटीबॉडी बनाती है वो बी बनाती है। कौन बनाती है? बी। टी जो है ना, टी नाम बताए, टी तो उकसाती है उसको। उकसाना मतलब समझते हो? प्रेरित करना। हाँ, जैसे तुम भी एक दूसरे को उकसाते रहते हो, चल तू जोर से बोले, ऐसे करे ना। हाँ, तो उकसाना, प्रेरित करना। टी का काम है प्रेरित करना कि एंटी बी को बोलेगी तो एंटीबॉडी बना। तो बी और टी मिलकर के एंटीबॉडी का निर्माण करती है और एंटीबॉडी बनेगी तो एंटीजन को नष्ट करेगी और हमें बीमार होने से बचा लेगी। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है? लिम्फोसाइट का बनना। बात आती है लिम्फोसाइट बनती कहाँ है?
उस आधार पर हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा अंग, जो कि दो प्रकार के हैं, एक है प्राथमिक और एक है द्वितीय। प्राथमिक तो वही होंगे जहां रियल में वो बनेगी। कौन? लिम्फोसाइट। कौन सी लिम्फोसाइट? बी और टी। बी और टी जहां बनेगी वो प्राथमिक है। फिर बनी तो और कई मेच्योर भी हो गई, और ये बनकर के हमारे शरीर के और भी किसी भागों में चली जाती है। क्या बाकी अंगों के अंदर भी लिम्फोसाइट पड़ी हुई रहेगी? जब हम बीमार होंगे तो हमें ये बचाएगी। तो वो जो होंगे वो दूसरे प्रकार के द्वितीयक लसिकांग कहेंगे। याद रखना, सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा आता है निम्नलिखित में से प्राथमिक लसिकांग है तो दो ही होते हैं, अस्थिमज्जा और थाइमस ग्रंथि। अस्थिमज्जा। फिर पूछेगा निम्नलिखित में से द्वितीयक लसिकांग है, तो पहला याद रखना है लसिका गांठे। लसिका गांठे। दूसरा प्लिया। दूसरा प्लिया। तीसरा टॉन्सिल। टॉन्सिल हो जाते हैं ना, तीसरा टॉन्सिल। चौथा हमारी आंत के अंदर होते हैं पेयर्स पैचेज। आपने नाम सुना होगा अपेंडिक्स का, नाम सुना होगा, और एक नाम बताया मैंने माल्ट। अभी माल्ट क्या है आगे मैं लिखूंगा, ये कहां होता है। बोलो क्लियर? यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। अब जो प्राथमिक लसिकांग और द्वितीय लसिकांग है, इनके बारे में हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में ये क्या होते हैं। बोलो क्लियर? यस। अरे बोलो ना यस। लिखो, मेरे साथ में लिखेंगे आप। प्राथमिक लसिकांग। बोलो ना, प्राथमिक लसिकांग। पहला कौन है? अस्थिमज्जा। कौन है? बॉन मेरो, बॉन है। और ये हमारे शरीर में कहां होंगे? हमारे शरीर की जो लंबी हड्डियां होती है, लंबी हड्डियां उनके शीर्ष पर, ये हमारे शरीर के अंदर जो लंबी अस्थियां हैं उनके शीर्ष पर लंबी जो अस्थियां हैं, जैसे इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। तो ये फीमर और ह्यूमरस के शीर्ष पर, बोलो ना, के शीर्ष पर खोपड़ी वाली हड्डियां उसके अंदर, खोपड़ी वाली। इसके अलावा एक बोन होती है, देखो ये वाली, अरे ये होती है ना, ये वाली, ये इसको बोलते हैं क्लेविकल। बोलो क्या बोलते हैं? क्लेविकल। बोलो क्या? क्लेविकल। ब्यूटी बोन भी कहते हैं इसको, ब्यूटी बोन, क्लेविकल। इसके अलावा एक यहाँ पे भी होती है, अब देखोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगी, हाथ में भी आ जाती है यहाँ पर। ओके, ये जो होती है इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। इत्यादि में क्या होती है? क्या अस्थिमज्जा होती है? बोलो अस्थिमज्जा होती है। यस, यहाँ आपको अस्थिमज्जा मिल जाएगी। और अस्थिमज्जा क्या करेगी समझ गए? लिम्फोसाइट वगैरह बनाएगी। बोलो क्लियर? तो अस्थिमज्जा जो है लिख देता हूं, बेसिकली लिखा दिया, रहने देते हैं। दूसरी वो है थाइमस ग्रंथि। बोलो कौन सी? अरे बोलो कौन सी? थाइमस। और थाइमस ग्रंथि कहां होती है? यहाँ होती है। कहां होती है? बोलो कहां होती है? यहाँ। यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, इसके पास, और अभी बताया ना इसका नाम क्या है? हड्डी का स्टर्नम। इस स्टर्नम पर होती है, यानी कि हृदय के समीप होती है, हृदय के समीप होती है। जो स्टर्नम है उस स्टर्नम पर होती है। स्टर्नम पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। बोलो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और ये जो थाइमस ग्रंथि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो इसका आकार धीरे धीरे क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता। उम्र बढ़ने पर इसका आकार घटता है, उत्तरोत्तर घटता है, धीरे धीरे घटता है इसका। बोलो क्लियर? ये बता दी मैंने थाइमस ग्रंथि के बारे में। बोलो क्लियर? तो ये मैंने बता दिया अस्थिमज्जा कहां होती है और थाइमस ग्रंथि कहां होती है। बोलो क्लियर? अरे बोलो ना।
तो ये पूछेगा निम्नलिखित में से प्राथमिक लसिकांग है पहला, दूसरा, लिखो, लिख लिया। ऑनलाइन वालों जो मेरी कल क्लास हुई थी वो रिकॉर्डेड क्लास है, अभी 1 घंटे के अंदर अंदर वो आपका अपलोड हो जाएगी। यस, तो वो क्लास हो जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। जालिम इंसान। हैं? कल कितने पेज हुए थे? 2 पेज हुए थे कल, छोड़ सकते हैं आप 2 पेज। हैं? 2.5 पेज हुए थे, बहुत बढ़िया। चले आगे। बना लिया, कहाँ बनाया? चले भाई। हैं? क्या? बचाएंगे ना? अरे बोलो। यस, यहां पे तो बन जाएगी, यहां पे तो बन जाएगी, तो ये भी बचा रहे हैं और शरीर के अन्य भागों में भी चले जाएंगे, फिर वो भी बाद में हमें बचाते रहेंगे। उनको हम बोलेंगे द्वितीयक लसिकांग। बोलो क्या कहेंगे? चलो भाई, 2 नंबर द्वितीयक लसिकांग लिखो। द्वितीयक लसिकांग। हाँ जी, द्वितीयक लसिकांग। द्वितीयक लसिकांग। द्वितीय लसिकांग में पहला क्या लिखा है, लिखते रहना मेरे साथ में। पहला लिखा था लसिका गांठे। लसिका, लसिका गांठे। इनके अंदर भी क्या रहेगा? क्या इनके अंदर भी लिम्फोसाइट रहेगा? बोलो। और ये लसी गांठे कहां कहां देखने को मिल जाती है? आपके गर्दन में भी देखने को मिल जाती है और बगल में, यहां पे भी रहती है ये। यस, गर्दन और बगल में रहती है। यस। दूसरी क्या लिखा है मैंने? प्लीहा। बोलो क्या लिखा है? प्लीहा। ये हमारे शरीर में कहां होती है? इधर देखना है, कहां होती है? ये हमारा लेफ्ट साइड है और लेफ्ट में आमाशय होता है। जो आमाशय होता है ना, वो कहां होता है? लेफ्ट में होता है। जो आप पेट कहते हो ना, तो वो कहां होता है? लेकिन जब आप पेट दर्द करता है, डॉक्टर पास जाते हो, तो आप क्या कहते हो? इशारा करते हो ना। आप कैसे इशारा करते हो कि पेट दर्द कर रहा है? आप ऐसे कहते हो पेट दर्द कर रहा है। अरे पेट यहां नहीं होता है, पेट यहां होता है। आगे समझे? यस। तो पेट दर्द, बोलो ना। यस। तो आमाशय जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है, हल्का सा। सही बात है? हाँ। यस। तो आमाशय जो है वो कहां होता है? लेफ्ट में। उसके भी लेफ्ट में, आमाशय खुद लेफ्ट में, उसके भी लेफ्ट में कौन होती है? प्लिया। तो याद रखना, आमाशय के बाईं ओर, आमाशय
के बाईं ओर स्थित, बाईं ओर स्थित। और ये किस आकार की होती है? ये बीन शेप, सेम के आकार की, सेम का बीज होता है ना, सेम बीज, बीन शेप, यानी कि किडनी के आकार की होती है, किडनी के आकार की। वैसे एनसीईआरटी ने तो यही लिखा है कि सेम के आकार की होती है, लेकिन हमें पता है सेम बीन किडनी भी वैसी होती है। बोलो क्लियर? यस, ओके। प्लिया जो है वो सेम के आकार की होती है, सेम के बीज के आकार की, सेम के आकार की होती है। ओके, तो प्लिया की हम बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर? बोलो ना। ओके, इधर देखना है। अब मान लो आपके शरीर के अंदर जो आरबीसी बनती है, नाम सुना है आरबीसी? कभी कभार आरबीसी 120 दिन जीवन काल होता है, इसका मतलब 120 दिन के बाद मरेगी भी, वो निष्क्रिय भी हो जाएगी। तो ऐसे तो वो पड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका क्या करना पड़ेगा? भक्षण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भक्षण। तो वो काम कौन करेगी? प्लिया। मृत या निष्क्रिय आरबीसी का अपघटन कह सकता हूं मैं। मृत या निष्क्रिय या आरबीसी है, उसका अपघटन भी कौन करती है? प्लिया करती है। इसलिए इसको कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का, अरे आरबीसी का। और हमारे शरीर के अंदर जो खून बनता है ना, मान लो ज्यादा खून बन जाए, ज्यादा खून है तो अतिरिक्त जो रक्त बन जाता है उसका संग्रहण भी यही होता है, संग्रहण भी। इसलिए हमारे क्या कहते हैं, ये हमारे शरीर का क्या है? ब्लड बैंक है। बोलो क्या है? बोलो क्या है? ब्लड बैंक है। बोलो क्लियर? यस। और ये सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कह सकता हूं, लसिकांग कह सकता हूं इसको मैं। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि और लसिकांग है ये। यस, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि और लसिकांग है। कौन? प्लीहा। यस, और प्लिया के अंदर होती है मैक्रोफेज कोशिकाएं। ये अपघटन करती है ना, कौन करती है? यहां लिख लेना ऊपर, मैक्रोफेजेस कोशिकाएं। भक्षक प्रकृति की होती है ये, भक्षक, मैक्रोफेजेस कोशिकाएं। बोलो क्लियर? ये मैंने किसके बारे में बता दिया आपको? प्लिया के बारे में। इसके अलावा और भी रेड और व्हाइट पल्प वगैरह प्रेजेंट होते, इतना आपके काम की चीजें नहीं है। ओके, तीसरा क्या लिखाया? क्या लिखाया? टॉन्सिल। पता है ना टॉन्सिल? ये तो पता है इसके बारे में। यस, अगला क्या लिखाया था? पेयर्स पैचेस। पेयर्स, इधर देख लो, अरे इधर देख लो। हाँ, पेयर्स पैचेस ये हमारे कहा होते हैं? मैंने कहा बोला कि आंत के अंदर होते हैं। बोलो कहां होते हैं? और आंत में छोटी आंत का नाम सुना है? उसके कुछ भाग होते हैं, नाम सुने होंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, है ना, हिंदी में गृहिणी, मध्यांत्र, शुद्धांत्र। तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जेजुनम और इलियम में आपको ये देखने को मिल जाएगी, मिल जाएगी। देखो संरचना कैसे, इधर देखना है। ये हमारी आंत, उस आंत के अंदर एक संरचना, अंगुलीनुमा परवर्त संरचना, जिसको आप क्या कहते हो? विलाई कहते हो। नाम सुना है विलाई का? अंगुलीनुमा परवर्त संरचना, जिनको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म अंकुर, अंकुर कहते हैं वैसे तो इनको, फिर माइक्रो विलाई को हम सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। तो ये हमारी आंत है, आंत के अंदर ऐसी संरचना होती है, आंत के अंदर ऐसी संरचना होती है। उसमें इस जगह पर, किस जगह पर? बोलो किस जगह पर? इस जगह पर कौन प्रेजेंट होती है? पेयर्स पैचेस। ये जो बना रखी मैंने, ये क्या है? पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस जो हमारे आंत का आंतरिक जो रस बनता है उसमें ये काम आती है। बोलो क्लियर? ये मैंने बता दिया, पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस। अगला डी, ई। कौन है ई? वो क्या बताया था? अपेंडिक्स। बोलो क्या? अपेंडिक्स कहां होती है हमारे शरीर के अंदर? बताओ, अपेंडिक्स कहां होती है? सर बहुत बढ़िया। और अरे अपेंडिक्स कहां होती है? हैं? बहुत बढ़िया। गुर्दा होता है क्या? पहले ये बता। जालिम इंसान, गुर्दे। हाँ, हैं? हाँ, नहीं, सुनो, देखो, ये राइट साइड है और राइट साइड में यहां होता है लीवर। क्या होता है यहां? लीवर। आपने नाम सुना है क्या? जैसे आप लोग कहते भी हो कोई, हाँ,
तुम लोग ऐसे बहुत सारे ऐसे, हाँ, एडवेंचर करने वाले जो जिगरा, हाँ, तो आप नाम सुना है क्या जिगर? बोलो ना, यस। वास्तव में जिगर है किसको कहते हैं? लीवर कहते हैं। लेकिन तुम लोग क्या कहते हो? मूवियों में हमें दिखाया जाता है, हम कोई काम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इस काम करने के लिए जिगरा होना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं? इशारा करके बताओ मुझे कैसे बोलते हैं? कि तो जिगरा होना चाहिए। अरे गलत, यह जिगरा नहीं है। तो आज के बाद में जब भी ऐसे कोई काम करो तो क्या बोलना है? जिगरा होना चाहिए। बोलो, क्योंकि जिगर यहाँ है भाई, लीवर तो यहाँ है, लेकिन हम गलत एक्सप्रेशन देते हैं। बोलो ना, यस। बोलो कि तो अपेंडिक्स की बात करें तो अपेंडिक्स जो है यहाँ लीवर होता है, और इस लीवर के सीधे सीधे में यहाँ पर इस जगह पर जो है वो क्या होती है? अपेंडिक्स होती है। आपने देखा होगा बहुत बार, हम जब ज्यादा पैदल चल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, कोई मैच गेम वगैरह खेल लेते हैं, या दौड़ के आके पानी पी लेते हैं, तो आपने देखा होगा जरूर हमारे यहाँ दर्द करता है, इस तरफ दर्द करता है। तो हम क्या सोचते हैं उस समय कि कहीं अपेंडिक्स वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये तो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में अपेंडिक्स होती नहीं है, तो प्रॉब्लम कहां से होगी? अरे बोलो ना। यह सामान्यतः ये होता है कि जो हमारे आमाशय वगैरह, आंत वगैरह की जो पेशियां होती है उनमें हल्की सी सूजन वगैरह आ सकती है, सिकुड़न हो जाती है, इसलिए हमारी क्या करने लग जाती है? दर्द। आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक सही भी हो जाती है वो आगे। लेकिन ध्यान रखना, इधर हो तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं, लेकिन यदि यहाँ दर्द हो रहा हो ज्यादा ही, इसका मतलब आपको डॉक्टर से सजेस्ट लेना पड़ेगा, आपको यूएसजी सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। यदि अपेंडिक्स में प्रॉब्लम है तो वो उसके अंदर आ जाएगी। बोलो क्लियर? यह तो हमारे शरीर के कहाँ होती है? क्या हमारे शरीर के दाईं ओर स्थित होती है? कहाँ होती है? दाईं ओर स्थित, दाईं ओर स्थित। ये हमारे शरीर के अंदर अवशेषीय अंग है। बोलो कौन सा अंग है? अवशेषीय अंग का मतलब यानी कि ऐसा अंग जो हमारे शरीर के अंदर है तो शरीर, लेकिन उसका कोई काम ही नहीं है। अपेंडिक्स का हमारे अंदर कोई काम ही नहीं है, नहीं है। तो शरीर हमारे अंदर आई कहां से? पूर्वजों से। कहां से आई है? पूर्वजों से। क्यों? पूर्वजों में ये क्या कर रही थी? ये घास नहीं खाती थी, पूर्वज घास खाते थे। हाँ, तो उसका पाचन करती, यानी कि जो सेलुलोज होता है, क्या होता है? जो सेलुलोज होता है उसका ये क्या करती है? पाचन। आज हमारे जो मवेशी वगैरह है उनमें पाई जाती है, पाई जाती है ना, उनके अंदर ये क्या करती है? सेलुलोज होता है, उसका पाचन, घास फूस जो है उनका पाचन कर देती है। बोलो क्लियर? अपेंडिक्स। अगला ई एफ है, हाँ। अगले क्या है? माल्ट। मैंने कहा था ना माल्ट के बारे में अगले वाले टॉपिक में लिखाऊंगा, अगले में लिखाऊंगा। बोलो क्लियर? यस। बनाओ। हाँ, देखो अभी तो नहीं करती, वैसे तो ये नहीं करती है आगे सब में, लेकिन बहुत बार आपने देखा हो सेलुलोज क्या होता है पता है आपको? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे, सुनो इधर, जैसे आपने हाँ घर पे किचन में खाना बनाया होगा कभी? खाना बनाने से पहले हम आटा जो होता है उसको छानते हैं छलनी से, तो आप देखा होगा लास्ट में बुरादा निकल जाता है, उसके ऊपर जो आ रहा है वही सेलुलोज एक तरीके का। तो आपने कभी, या फिर जो गेहूं के दाने होते हैं ना, उनको आपने कभी चबाए? आप देखो चबाने के बाद में पीछे वो लई बन जाती है, वो मुंह में रहती है, उसको गटक भी नहीं सकते हैं, वो ऊपर सेलुलोज की पन्नी होती है। बोलो क्लियर? गेहूं के ऊपर छील के देखना, वो मिलेगी अगेंस्ट में। फिर भी हमारी बॉडी में हल्की फूल जाती है, तो ये पाचन कर सकती है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के अंदर इतना काम है नहीं करती। बोलो क्लियर? यस। बना लिया? आगे चलें। ये हो गए आपके प्राथमिक और द्वितीयक लसिकांग। हाँ, इसके अलावा CH1, हाँ, CH1 वालों के अभी 10 तारीख को टेस्ट है आपके, 10 को टेस्ट है, 10 को टेस्ट है। उसका सिलेबस क्या आ रहा है? ये चैप्टर तो चल रहा है, जितना शनिवार तक हो जाएगा यही चैप्टर आएगा। मानव स्वास्थ्य और रोग वाला सिलेबस बता दिया मैंने, ये आपके 10 तारीख के टेस्ट में आएगा। इसका पहले टेस्ट हुआ क्या आपके? एक भी नहीं हुआ? चलो, तो ये वाला आ रहा है भाई, अभी लेटेस्ट वाला ही आ रहा है, ठीक है। तो आपके सिलेबस के अंदर नहीं, माइनर ही है। जेड पे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे 20 आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? बहुत बढ़िया।
जो कॉपी में लिखा रखे हैं वही आ रहे हैं बस, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। चलें आगे। हाँ, इसके अलावा आपकी दिवाली की छुट्टियां बहुत अच्छी रही है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, है ना। आपकी दिवाली की छुट्टियां बहुत अच्छी रही है, आप फुल एंजॉय करके आए हैं और सबको ऐसा लग रहा है कि 7 दिन की जो छुट्टियां हैं वो आपके लिए बहुत कम रह गई है, पता ही नहीं चला कि छुट्टियां कब निकल जाती है ना। आपको ऐसा लग रहा है ना कि 7 दिन कब निकले पता ही नहीं चला और छुट्टियां आपके लिए कम पड़ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, बहुत छुट्टियां थी, 7 दिन 8 दिन की छुट्टियां बहुत होती है, पहली चीज। 7-8 दिन की छुट्टियां बहुत होती है। दूसरी चीज, अब हमें वापिस रूटीन में आना है। अभी कुछ लोग यही सोच रहे हैं अभी तो आए हैं गांव से, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि अभी 10-15 दिन निकल जाएंगे, महीना निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे 7 दिन निकले ना, वहां घर पे 7 दिन वो अलग टाइप से निकले, यहाँ 1 महीना निकलता पता नहीं चलता है। आप देख लो, आपको आए हो कितने महीने हो गए यहाँ रॉयल में? 5-6 महीने होने आए हैं, पता चला क्या 5-6 महीने कहाँ गए, पता ही नहीं चला। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ टाइम का पता ही नहीं चलता, कब टाइम निकल जाता है। आ गया समझ में? समय मतलब पता ही नहीं चलता कब निकलता है। आ गया समय? मुझे भी जाता है, इसलिए मैं आपको बोल देता हूं, अब आपको क्या करना है, वापस उस रूटीन में आना। दिवाली से पहले पढ़ रहे थे ना अपन, किस रूटीन पढ़ रहे थे? डेली क्लास के बाद में रूम पे जाकर पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज शीट सोल्व कर रहे थे, मास्टर ऑफ एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, नोट्स। उस रूटीन को आज से स्टार्ट कर दो, नहीं तो ये टाइम निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, एग्जाम आ जाएगा। आ गया समय? इसलिए अब आपको जो भी जिनकी याद आ रही है, हाँ, अरे बोलो ना, यस, हाँ, जो घर वालों की आपको याद आ रही है, या हाँ बोलो ना, यस, तो जो भी यादें हैं उन सबको भूल भाल के छोड़ छाड़ के, भूल भाल के छोड़ छाड़ के केवल और केवल पढ़ने में लग जाओ। कहाँ लग जाओ? पढ़ने में लग जाओ। आगे सर, छुट्टियां आपकी इसलिए थी रिफ्रेशमेंट के लिए, कि एकदम रिफ्रेश होकर आगे अब हम अच्छे एनर्जेटिक होकर के, भाई छुट्टियां हो गई, छुट्टियों में हमने एकदम रिलैक्स हुए थे ना, तो अब हम वापस फुली एक्टिव और एनर्जेटिक होकर के वापस अब पढ़ने में लगेंगे। सही नहीं है क्या? यस है। हाँ हाँ, जगह छोड़ दो, पहले ये लिखो। चलें? यस, तो अब आपको पढ़ने में लगना है, टेस्ट आ रहा है, टेस्ट में अच्छा करना है। आ गया समझ में? यस, अब आपको कोई छुट्टियां नहीं है, अब सीधे एग्जाम ही है बस। है क्या? हाँ, आज क्या वार हो गया? बुधवार हो गया क्या? लगभग ये अपन कोशिश करेंगे शनिवार तक हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। ये चैप्टर लास्ट पे चल रहा है और ये है? आज बुधवार है ना, हाँ, तो गुरु शुक्र शनि 3 दिन में
कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर हो जाए, तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा शनिवार तक है? नहीं तो सिलेबस वो तो वैसे ही होना है हैं? हाँ, हैं? जल्दी कैसे होगा? क्यों? धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। हाँ बहुत बढ़िया, नहीं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। यस, तो ये हमने देख लिया क्या, शरीर के प्रतिरक्षा अंग। अगली हेडिंग डालेंगे प्रतिरक्षा तंत्र, हेडिंग डालेंगे प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि प्रतिरक्षा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रतिरक्षा की। बोलो किसकी? प्रतिरक्षा। समझ गए क्या मतलब प्रतिरक्षा का? प्रतिरक्षा का मतलब क्या है? अरे रोगाणु से बचाना, बीमार होने से बचाना, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, तो प्रतिरक्षा। अब हमारा शरीर हमें कैसे बचाता है वो सुनना है। तो प्रतिरक्षा जो है वो दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? एक होता है जन्मजात। बोलो क्या होता है? बोलो क्या होता है? जन्मजात। जन्मजात का मतलब यानी कि ऐसी प्रतिरक्षा जब हम पैदा हुए थे ना तब हमारे साथ नहीं आई, ऐसे मान लो आप। अरे बोलो ना, यानी कि जो हमारे जन्म से ही हमारे बॉडी में है, जन्म से ही क्या है? प्रेजेंट है। बोलो ना, जन्म से ही क्या है? इसको हम बोलते हैं अविशिष्ट भी होती है, ये विशिष्ट नहीं है, अविशिष्ट है। बोलो क्लियर? दूसरी जो होती है वो है उपार्जित। बोलो कौन सी है? बोलो कौन सी है? उपार्जित का मतलब है उप प्लस अर्जित। अर्जित जो हम जन्म के बाद में क्या करेंगे? अर्जित करेंगे। जन्म के पश्चात क्या करेंगे? बोलो ना, अर्जित करेंगे। जन्म के पश्चात प्रेजेंट यानी कि अर्जित। बोलो क्लियर? ये विशिष्ट होती है। बोलो क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है। पहला भी समझ, अब इधर समझना है। अब जन्मजात प्रतिरक्षा जब हम पैदा हुए थे तब से हमारी बॉडी के अंदर है, अभी भी ये जब मरेंगे तब तक रहेगी। वो क्या क्या है जन्मजात के अंदर? पहला उसको हम कहेंगे, एक है हमारी बॉडी के अंदर शारीरिक अवरोध। बोलो क्या है? बोलो क्या है? जैसे हमारी त्वचा जब पैदा हुए तब से है, और इस त्वचा के अंदर कोई जीवाणु विषाणु प्रवेश कर सकता है क्या? तो ये आपको बचा रही कि नहीं बचा रही है? तो ये शारीरिक हो गई। क्या बात सही है? दूसरी कारिकी अवरोध। कौन सा अवरोध? फिजियोलॉजिकल कारिकी अवरोध। जैसे मान लो आपने भोजन लिया, जल लिया, उसके अंदर जीवाणु विषाणु आ गए, और जैसे लिया मुख में गया, मुख में गया तो मुख में क्या होती है? क्या लार ग्रंथि होती है? क्या लार आती है? लार के अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ये क्या करता है? मान लो गलती से भोजन या जल में जीवाणु विषाणु चला जाता है ना, उसको मार देता है। तो ये जन्म से लार है कि नहीं है? अरे बोलो ना, किसका एग्जाम्पल है? तीसरा कोशिकीय। बोलो क्या? बोलो क्या? कोशिकीय। हमारे शरीर के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है जो क्या करती है? उन जीवाणु विषाणु क्या कर देती है? मार देती है, नष्ट कर देती है। बोलो क्लियर? चौथा साइटोकाइनिन। बोलो क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन अवरोध। बोलो क्लियर? तो यस, तो सबसे पहले शारीरिक और कारिकी आते हैं। सबसे पहले हमें बचाने के लिए कौन आते हैं? शारीरिक और कारिकी। इसलिए हम बोलते हैं प्रथम सुरक्षा पंक्ति। क्या कहते हैं? अरे बोलो ना, क्या कहते हैं? फिर कौन आते हैं बचाने के लिए? ये दोनों, इनको बोलते हैं द्वितीय सुरक्षा, द्वितीय सुरक्षा पंक्ति। बोलो क्लियर? यस। और उपार्जित को हम कहेंगे थर्ड लाइन डिफेंस, तृतीय सुरक्षा पंक्ति, तृतीय सुरक्षा पंक्ति। और ये उपार्जित हमारे डिटेल में है, तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके, ये हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं ना बुखार आना भी हमारे लिए सही है। यस, बुखार आना भी हमारे लिए क्या है? सही है। अगला नाम सुना है क्या? शोथ हो जाता है, सुनाया था शायद मैंने। शोथ, इन्फ्लामेशन, जिसके अंदर क्या क्या होता है? क्या संक्रमण हो जाता है? बोलो संक्रमण हो जाता है। अरे बोलो इन्फेक्शन हो जाता है। यस, और सूजन आ जाती है, दर्द होता है, और लाल लाल हो जाता है। ये सब शोथ के अंदर आता है। बोलो क्लियर? यस। तो आपसे पूछेगा जन्मजात के अंदर क्या क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगला कौन सा है? बोलो क्लियर?
यस, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बताऊंगा कि शारीरिक में हमें कौन कौन बचाएंगे, कार्य में कौन कौन बचाएंगे, कौन कौन सी कोशिका में बचाएगी, साइटोकाइनिन का क्या मतलब है, बुखार कैसे बचाता है और शोध क्या है। बोलो क्लियर। फिर डिटेल में पढ़ेंगे उपार्जित। एक बार ये बनाएंगे, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, फिर शारीरिक अवरोध। शारीरिक को भौतिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शारीरिक या भौतिक अवरोध। बना लिया। फिर कॉपी कहाँ है आपकी? बनाया। हैं, ब्लो कर देंगे, हाँ। चलें, यस, चले भाई। ओके, तो जन्मजात शारीरिक अवरोध, कार्यकीय, कोशिकीय, साइटोकाइनिन, उपार्जित जन्म के पश्चात, यस। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे शारीरिक अवरोध। चले आगे, लिख लिया सबने? चल लिखो फर्स्ट शारीरिक अवरोध, फिजिकल भौतिक अवरोध, शारीरिक अथवा भौतिक अवरोध, शारीरिक भौतिक अवरोध, सही बात है, यस। शारीरिक के अंदर बताओ क्या बताया था मैंने, दही से त्वचा, बोलो क्या है, त्वचा। दूसरी होती है श्लेष्मा झिल्ली,
श्लेष्मा, श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा। इधर देखो, अब इधर देखना है। देखो मैंने एक नाम बताया था, माल्ट, पूरा नाम लिखा था श्लेष्मी झिल्ली एसोसिएटेड लसिका ऊतक। सही बात है। तो वो श्लेष्मा झिल्ली की बात कर रहे थे, तो वो वाली माल्ट वाली बात मैं यहां बता रहा हूं कि श्लेष्मा झिल्ली हमारी शरीर के अंदर कहां कहां होती है। तो ये होती है जठरांत्र मार्ग। कौन सा मार्ग? बोलो कौन सा मार्ग? अगला श्वसन तंत्र मार्ग, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। अगला मूत्रोजनन मार्ग, मूत्रोजनन, मूत्रोजनन। इन सब जगह पर क्या प्रेजेंट होती है? यानी जो माल्ट बताया था वो एक बार और वापस यहाँ नाम आ गया, श्लेष्मा झिल्ली। तो श्लेष्मा झिल्ली हमारे शरीर में कहां कहां हो सकती है? जठरांत्र मार्ग। जठरांत्र मतलब ये आमाशय और आंत्र। जठर का मतलब आमाशय होता है और आंत्र, तो हमारा आमाशय वाला आंत्र, अरे जो भोजनाल होता है ना, भोजनाल है जिसमें भोजन जाता है, उसके अंदर श्लेष्मा झिल्ली होती है। दूसरा श्वसन तंत्र, जहां सांस लेते हो ना आप, अंदर सांस जाती है, वो वाला। मूत्रोजनन मार्ग, मूत्र वाला और जनन वाला जो ये मार्ग है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? श्लेष्मा झिल्ली। अब सुनो, अब मान लो गलती से, अरे इधर है, मान लो गलती से भोजन नाल के अंदर, सांस वाली ट्रेकिया वगैरह, सांस वाले के अंदर, मूत्रोजनन मार्ग के अंदर कोई जीवाणु विषाणु चले जाएंगे, तो ये मान लो ऐसी श्लेष्मा झिल्ली, जैसे जीवाणु विषाणु जाएंगे क्या करेंगे? चिपक जाएंगे। बोलो क्या करेंगे? चिपक जाए। श्लेष्मा है ना, वो तो म्यूकस जैसी है, पानी जैसी है, वो तो श्लेष्मा झिल्ली है। श्लेष्मा झिल्ली का एग्जाम्पल और बताता हूं। देखो आपके जो ये होठ होते हैं, इनके अंदर तरफ, होठ के अंदर तरफ वाला देखा, लसलसा होता है, ये पानी की तरह होता है, चिपचिपा होता है। इसके अंदर जीवाणु विषाणु जाएंगे और चिपक जाएंगे। बताओ मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? तो बचा लिया ना। या श्लेष्मा झिल्ली। त्वचा, स्किन बताया था, क्या इधर से जीवाणु विषाणु प्रवेश कर सकता है क्या? तो आपकी त्वचा आपको बचा रही कि नहीं बचा रही है? तो प्रतिरक्षा का काम कर रही कि नहीं कर रही है? किसका एग्जाम्पल है? शारीरिक। दो एग्जाम्पल है, त्वचा और, वेरी गुड। दूसरा क्या बताया था? कारिकी। बोलो क्या बताया था? कारिकी अवरोध, फिजियोलॉजिकल। इधर देखना है सबको, कारिकी फिजियोलॉजिकल। इसके अंदर पहला, अब मान लो जब आप भोजन ले रहे हो या जल पानी पी रहे हो, तो उसके अंदर क्या आ गया? मान लो गलती से जीवाणु विषाणु आ गया, रोगाणु आ गया, आपको बीमार करने वाला आ गया, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले भोजन या पानी पियोगे तो कहां जाएगा? मुख में। और लेकिन मुख में पहले से क्या प्रेजेंट है? मुख में क्या होती है? क्या होती है? लार ग्रंथि। बोलो क्या होती है? किसका स्त्राव करती है? लार का। और लार के स्त्रावण में, लार में क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम में। अरे लाइसोजाइम में जो क्या कर देता है? हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या कर देगी? नष्ट। अब बताओ बचाया कि नहीं बचाया? अरे बोलो बचाया कि नहीं बचाया? बचा लिया। तो मुख में जाने पर मुख में लार ग्रंथि, लार आती है, और लार क्या कर देती है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो आपको बीमार होने से बचाएगा। तो बचाएगा नहीं बचाएगा? भाई उस हानिकारक सूक्ष्म को मार दिया ना, तो बचाया कि नहीं बचाया? तो प्रतिरक्षा काम कर रही कि नहीं कर रही है? यस। अब सुनो, मान लो गलती से लार से नहीं बचे वो जीवाणु विषाणु, उसने कहां चले गए? आमाशय में। कहां चले गए? बोलो कहां चले गए? और पता है आपको कि आमाशय के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे एसिड होता है, आपके शरीर पे एसिड डाल के देखो, ऐसे क्या होगा? पूरा जल जाता है। बोलो जल जाता है नहीं जलता? अब बताओ उस एसिड में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव जाएंगे, मर जाएंगे नहीं मर जाएंगे? यस, HCl। और हमें पता है आमाशय के अंदर होता है जठर रस। कौन सा रस? अरे कौन सा रस है? हाँ, जठर रस। और जठर रस की पीएच होती है कितनी? 1.5 से 2.5। कैसा माध्यम? अम्लीय माध्यम। कैसा माध्यम? बताओ। अम्लीय माध्यम पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुकेगी नहीं रुकेगी? अरे बोलो ना। यस, ये हो गए आमाशय के अंदर। बोलो क्लियर। तीसरा, आंखों के अंदर, जो आंखों से आने वाले जो आंसू होते हैं, पानी आता ना, जो आंसू होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? बोलो क्या होता है? आंखों के आंसू में क्या होता है? किसकी यादें नहीं कि आंसू में क्या होता है? पानी। उसमें क्या होता है? लाइसोजाइम
एंजाइम। समझ गए, वही काम करेगा। अगला डी, कानों के अंदर देखा होगा वो क्या निकालते, किट्टी वगैरह मली, क्या बोलते हो आप? यस, अरे बोलो ना। तो कानों के अंदर, कानों में ईयर वैक्स होती है, जिसको आप मल्ली किट्टी जो भी कहे, उसको क्या बोलते हैं? ईयर वैक्स। उसको बोलते हैं सीरुमेन। क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? सीरुमेन कहते हैं। वो बचाएगी नहीं बचाएगी भाई, किट्टी मली होगी उसके आगे थोड़ी जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अगला, ओके, अगला, मादा के अंदर जो योनि होती है, उस योनि से क्या होता रहता है? स्त्राव होता रहता है। वेजाइनल फ्लूइड का डिस्चार्ज होता रहता है, योनि से स्त्राव होता रहता है, और उसके अंदर जैसे जीवाणु विषाणु जाएंगे, वो वहीं के वहीं क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या ये कार्य के अवरोध हो गए? यस। क्या क्या पहले पहले याद रखो, क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, अगला याद रखिएगा। मुख में लार, आमाशय में, आंखों के आंसू में लाइसोजाइम, और कानों में ईयरवैक्स, और योनि का स्त्राव। क्या ये कार्य के अवरोध हो गया? यस, कार्य के अवरोध हो गया। बनाओ। चले, चले, ये हो गया पहला शारीरिक। आपको पूछेगा निम्नलिखित में से बताओ शारीरिक अवरोध है कौन सा? तो त्वचा और श्लेष्म, और श्लेष्म पूछेगा श्लेष्म झिल्ली कहां कहां होती है? बता दोगे? 3 जगह पर होती है। कार्य के अवरोध में पहला क्या है? मुख में लार ग्रंथि लार, आमाशय में एसीएल, आंखों के आंसू में लाइसोजाइम, कानों में ईयरवैक्स सीरुमेन, और योनि का स्त्राव। पहले बोलता हूं टेस्ट में है ये सब क्वेश्चन, संडे वाला टेस्ट में है ये। इनमें कुछ नहीं करना, सीधा नाम याद करना है, इसके एग्जाम्पल जो बता रखे डायरेक्ट याद करना है। इनमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है।
चलें। यस, तो ये हो गया आपका शारीरिक अवरोध और कार्य के। शारीरिक में दो, शारीरिक में बोलो तो कितने एग्जाम्पल है? पहला, दूसरी, कार्य का पहला एग्जाम्पल कौन सा एंजाइम? दूसरा एग्जाम्पल आमाशय में, तीसरा आंखों के आंसू में। वेरी गुड। अगला कान के, अगला याद हो गया? अरे बोलो ना, पूछेगा निम्नलिखित में से कार्य की अवरोध है, पहचानना है, इनमें से पहचानना है। बोलो क्लियर। सी देखो क्या बताया, कोशिकीय अवरोध। हाँ, कोशिकीय अवरोध, कोशिकीय। ठंड लग रही है क्या? सही बताओ, बहुत बढ़िया। कोशिकीय अवरोध कि हमारे शरीर के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं जो हमें बचाएगी बीमार होने से। जैसे डब्ल्यूबीसी का नाम सुना है? डब्ल्यूबीसी की कुछ कोशिकाएं हैं, जैसे एसिडोफिल, बेसोफिल, ये भी बचाती है वैसे, नो डाउट बचाती है ये भी। कौन? एसिडोफिल और एसिडोफिल और लेकिन मेनली, मुख्य रूप से मेनली कौन बचाएगी? क्या आपने नाम सुना है न्यूट्रोफिल का? अरे न्यूट्रोफिल का नाम सुना है, जिसको बोलते हैं PMNL, PMNL, PMN, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट हिंदी में है। बहुआकारिकीय केंद्र की ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब डब्ल्यूबीसी होता है, पता है ना, ल्यूको और डब्ल्यूबीसी के लिए। ओके, आपने जरूर नाम सुना होगा मोनोसाइट का, नहीं सुना? बहुत बढ़िया। ओके, न्यूट्रोफिल और किसने बोला नहीं सुना? आपने नहीं सुना? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था ना पिछले साल? हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, मैं नहीं पढ़ाया था? आप लोगों को नहीं, पिछले साल वालों को। हाँ, जो थे वो तुमको तो पता है ना। हाँ, अभी आपके ये चैप्टर नहीं हुआ, पर जेईटी वाला अब कराएंगे ना। यस, जो भी आपको पढ़ाएंगे तो वो सारे मैम जो बताएंगे आपको कि डब्ल्यूबीसी में एसिडोफिल होती है, बेसोफिल होती है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। बोलो क्लियर। इसके अलावा एक होती है प्राकृतिक मारक कोशिका, प्राकृतिक मारक कोशिका, नेचुरल किलर सेल है। प्राकृतिक मारक कोशिका, प्राकृतिक मारक कोशिका, एनके सेल, एनके सेल तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, प्राकृतिक मारक कोशिका, ये सब बचाएगी। इसके अलावा इधर देख रहे हैं, इसके अलावा लीवर का नाम सुना है? लीवर की एक कोशिका है, नहीं सुना? हाँ, उसमें होती है कूपर कोशिका। बोलो क्या होती है? और प्लिया का नाम सुना है? उसमें होती है, बताया था, मैक्रोफेजेज कोशिका, मैक्रोफेजेज कोशिका। ये सब क्या करती है? हमें बचाती है, बचाती है ना। ये बक्सन प्रकृति की होती है, लिख सकता हूं बक्सक कोशिका, ये बचाती है हमें। बोलो क्लियर। तो कौन कौन सी होगी कोशिका में? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, प्राकृतिक मारक, यकृति कूपर, प्लिया की, मैक्रोफेज। बोलो क्लियर। यस, बनाओ। कोशिकीय अवरोध है, तो कौन कौन सी कोशिकाएं जो हमें बचाती है बता दिया मैंने। एसिडोफिल, बेसोफिल, मेनली न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, वैसे लिम्फोसाइट तो है ही है भाई, एक और होती है लिम्फोसाइट, वो तो वैसे ही बचाती है, पता है आपको।
चलें। यस, तो अब आज से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, हैं? कल से नहीं, आज से। कल से क्या होता है? कल से फिर कुछ नहीं होता है, हैं? हाँ, आज से ही करना होता है।